हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 की डेट यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एसएससी ने निकाल दिया है। साथ ही एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पे अनाउंस हो चुकी हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट के बाद अब छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है कि रिज़ल्ट एसएससी सीजीएल टीयर 1 का कब तक आएगा, और दोस्तों रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। और एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 18 नवंबर की डेट में यहाँ पे एसएससी ने अपनी जो सीजीएल टीयर 2 की डेट्स को यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों, सीजीएल टीयर 2 की डेट्स के बारे में हमने आपको इससे पहले भी वीडियोस में बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम जो टेंटेटिवली शेड्यूल्ड था दिसंबर में, तो दोस्तों रेलवे की जो एग्ज़ाम शेड्यूल आने के बाद में हमने आपको बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही होने वाला है। और दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ था। 18, 19 और 20 जनवरी को 3 दिन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 यहाँ पे कंडक्ट होना है। तो दोस्तों, 3 दिन में आपका एसएससी सीजीएल यहाँ पे कंडक्ट होगा और 18, 19 और 20 जनवरी को यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 कंडक्ट होगा। अब दोस्तों, डेट्स आने के साथ साथ ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे बहुत जल्द अब जारी कर दिया जाएगा। 25 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एसएससी ने आज 26 नवंबर की डेट हो चुकी है, एसएससी ने रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस यहाँ पे जारी नहीं किया है। और ना कोई संभावना, ना कोई इंटरनल न्यूज़ ऐसी निकल के सामने आ रही है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है इसी मंथ में। तो दोस्तों, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आपका नवंबर में, तो बहुत कम चांसेज हैं कि आपका नवंबर में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आ जाए। और दोस्तों, इस चीज़ को हम प्रीवियस जो रिजल्ट्स के सिनेरियो से यदि हम समझें तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आपका मेनली जो टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट होती है उससे 30 या 35 दिन पहले यहाँ पे पब्लिश होता है। तो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो दोस्तों, आपका टीयर 2 18, 19 और 20 जनवरी को यहाँ पे कंडक्ट होगा। तो दोस्तों, आप ये लगा के चलिए, सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आपका या तो दिसंबर के पहले वीक में यहाँ पे आ सकता है, या फिर दोस्तों 12-13 दिसंबर तक, यानी कि सिनेरियो को देखा जाए 30 से 35 दिन पहले, यानी कि 12 या 13 दिसंबर तक आपका सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जो अपने रॉ स्कोर को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि सीजीएल टीयर 2 की तैयारी उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा छात्रों के मन में ये डाउट है, तो इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं कि यदि लगा के चलिए मिनिमम एसएससी सीजीएल में टीयर 2 की डेट्स 18, 19 और 20 जनवरी यहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों, इस बार वैकेंसीज यहाँ पे 17,500 इस समय पे हैं। वैकेंसीज बाद में इंक्रीज़ हों वो बाद की बातें हैं, लेकिन इनिशियली वैकेंसीज 17,500 हैं। तो दोस्तों, आपका जो टीयर 2 में सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का, तो वो दोस्तों इन 17,500 वैकेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टीयर 2 के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक की जितनी भी एग्ज़ाम्स हमने देखी हैं, जिसमें सीएचएसएल टीयर 2 हो गया, जेई का टीयर 2 यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो दोस्तों उनके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इस बार एसएससी 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहा है। सीएचएसएल की बात की जाए तो सीएचएसएल में आपके 11 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट आपका सीएचएसएल टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो दोस्तों, एक बेसिक सा यदि हम अंदाज़ा लेके चलें कि इतने दिन में एग्ज़ाम यदि कंडक्ट करवाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो दोस्तों अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है। तो दोस्तों, टीयर 2 के लिए जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट की संख्या है, इस बार हम मिनिमम लगा के चलिए तो दोस्तों मिनिमम लगा के चलें तो मिनिमम तो 10 गुना यहाँ पे कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, मैक्सिमम यदि हम लगा के चलें लगभग 12 गुना के लगभग यहाँ पे कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, 10 गुना से तो ज़्यादा ही यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, ये बात तो आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि
इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और एग्ज़ाम की जो डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट आपके टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये संख्या कुछ आपसे 10 से 12 गुना के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट का रॉ स्कोर, मतलब उनके रॉ स्कोर के बेसिस पे वो इस असमंजस में हैं कि टीयर 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और दोस्तों शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स के बेसिस पे हमने जो कट ऑफ का आपको एक्सपेक्टेशन दिया था वो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज हमने बताई हुई है आपको, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना क्या कट ऑफ रह सकता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रॉ स्कोर के बेसिस पे भी आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे कर पाएँ। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि यूआर कैटेगरी में अब हम रॉ स्कोर के बेसिस पे आपको स्कोर बता रहे हैं, यानी कि 125 तक भी आपका स्कोर यहाँ पे बन रहा है ना, तो आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। यानी कि टीयर 2 की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट के बाद में यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको 30 से 35 दिन का समय मिल पाएगा और उसमें टीयर 2 की एक अच्छी प्रिपरेशन, एक जॉब लेने वाली प्रिपरेशन होना संभव नहीं है। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट के इतनी स्कोर यूआर कैटेगरी में यदि बन रहा है रॉ स्कोर, तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में रॉ स्कोर यहाँ पे कैंडिडेट का 120 प्लस यहाँ पे बन रहा है ओबीसी कैटेगरी में रॉ स्कोर। तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अपना। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपके 115 तक भी आपका रॉ स्कोर बन रहा है ना, तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। टीयर 2 की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए अभी से। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 110 प्लस, यानी कि इससे आप थोड़ा सा भी कम ले सकते हैं, यहाँ पे 107 भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो इतना यदि आपका रॉ स्कोर बन जा रहा है ना एससी कैटेगरी में, तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि आपके 95 टू 100 तक भी आपका स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन के शिफ्ट में यहाँ पे एवरेज जो स्कोर के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर किस तरीके से वर्क करने वाला है उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो में शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर आपको बताए हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, तो नॉर्मलाइजेशन का आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। और दोस्तों सीजीएल टीयर 1 आपका ओनली क्वालिफाई नेचर का है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो फाइनल मेरिट तैयार होगी आपकी सीजीएल टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे तैयार होगी और काफ़ी सारे उसमें सेशंस रहने वाले हैं। आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी और दोस्तों कंप्यूटर भी उसमें क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके 350 तक भी मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर क्लियर नहीं होता है, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे पहलुओं पे ध्यान देना होगा। तो इस चीज़ को आप तय मान के चलिए, यदि इतना आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए और अभी से आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और दोस्तों ये कट ऑफ हमने आपको ये एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर का ये एनालिसिस तब दिया है जब 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बाकी ये आंकड़ा इस बार ज़्यादा रहने वाला है, आपका 11 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट आपके टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं इस बार। और दोस्तों वैकेंसीज़, फाइनली वैकेंसीज़ बढ़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सभी भर्तियों में वैकेंसीज़ बढ़ी हैं। तो हो सकता है आपकी 20,000 तक भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हो जाए। बाकी उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपकी वैकेंसीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएं। तो वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। और बाकी टीयर 2 में अभी इनिशियली देखा जाए, हम 10 गुना कैंडिडेट को यदि हम लेके चले, 10 गुना कैंडिडेट यदि एसएससी शॉर्टलिस्ट करता है तो 1,80,000 के लगभग कैंडिडेट यहाँ पे आपका टीयर 2 देने वाले हैं। बाकी ये संख्या आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों हर जो वैकेंसी है उसमें यहाँ पे जो टीयर 2 के लिए 10 से ज़्यादा गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों कट ऑफ में उतना ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी कट ऑफ बताई है और दोस्तों विदाउट नॉर्मलाइजेशन भी आपको रॉ स्कोर के बेसिस भी एक बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि इतने स्कोर यदि आपके हैं तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। बाकी टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है। टीयर 1 के रिजल्ट का आप वेट ना करें और अपनी टीयर 2 की तैयारी में लग जाएं। तो दोस्तों
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।